जब से उन्होंने कहा है कि जांच की रफ्तार को बढ़ाया जाएगा, आप नोटिस कर लीजिए, गौर कर लीजिए, तब से जांच की रफ्तार और घट गई है। थानेदार तक का ट्रांसफर सोच के किया जा रहा है। तो ऐसी परिस्थिति में स्वास्थ्य विभाग जो उनके जो प्रधान सचिव हैं उन्हीं का आप ट्रांसफर कर देते हैं। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव सीरीज देख रहे हैं। पल पल अपडेट्स बदलते जा रहे हैं। बिहार की जनता जो है वो डरी हुई है। वहीं दूसरी ओर सरकार कह रही है कि कोरोना वायरस के संक्रमण के रोकथाम के लिए हर एहतियात कदम उठाए जा रहे हैं। लेकिन पता नहीं सरकार के किस रवैये पर लगातार विपक्ष जो सभी नेता हैं वो गुस्साए हुए हैं। इस वक्त रालोसपा के मुख्य प्रवक्ता अभिषेक झा जी हमारे साथ हैं। सरकार इतने प्रयास कर रही है, इतना मेहनत कर रही है, फिर भी आप लोग उनके रवैये से नाराज चल रहे हैं। देखिए, हमें अपेक्षा है कि 100 यूनिट्स तक मेहनत होनी चाहिए और मेहनत हो पा रही है सिर्फ 20 यूनिट तक और फल मिल पा रहा है मान लीजिए 10 ही यूनिट तक। विपक्ष होने के नाते हम तो सरकार पे सवाल खड़े करेंगे ना, उनके रवैये पे तो सवाल खड़े करेंगे ना। नीतीश कुमार ने तो यह भी कहा कि जांच की जो रफ्तार है उसे बढ़ाई जाए, रोज 10,000 जांच होनी चाहिए। आलोक जी, लगातार हम लोग इस पर चर्चा करते रहे थे। जब से उन्होंने कहा है कि जांच की रफ्तार को बढ़ाया जाएगा, आप नोटिस कर लीजिए, गौर कर लीजिए, तब से जांच की रफ्तार और घट गई है। प्रतिदिन जो 2500-3000 जांच हुआ करती थी, अब वह आंकड़ा और घट चुका है। मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि अब प्रतिदिन 10,000 से ऊपर जांच होगा, विज्ञप्ति जारी करके आप लोगों ने भी यह खबर चलाई थी। लेकिन तब से लेकर आज तक आप देख लीजिए कि पहले की भी जो जांच की रफ्तार थी, वह जांच की रफ्तार भी घट चुकी है। और कहाँ ये दावा कर रहे हैं कि जांच की रफ्तार हम बढ़ाने वाले हैं। नहीं, ऐसे में जब अब स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव भी बदल गए हैं तो नई तरीके से शुरुआत करनी होगी। आपको नहीं लगता कि सरकार नहीं, क्या ये शुरुआत करने का समय था आलोक जी? आप एक बात को बताइए कि कहीं से भी यह शुरुआत करने का समय नहीं था। नहीं, आपको क्या लगता है ये जो कल ट्रांसफर हुआ है गलती हुआ है? पूरे देश में यह अपनी तरह का पहला मामला रहा है कि किसी अधिकारी का ट्रांसफर इस विपरीत परिस्थिति में आपने कर दिया है। आप एग्जाम्पल के तौर पर समझिए कि मैं फिजिक्स का टीचर हूं और मेरे साथ के कोई इंसान है वो केमिस्ट्री की टीचर है। मैं फिजिक्स में निपुण हूं, वह केमिस्ट्री में निपुण है। और ऐसी परिस्थिति आ जाए कि हम दोनों अपने सब्जेक्ट्स को बदल लें तो हम अपने रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट्स में उस टाइम के लिए अच्छे हो सकते हैं। ना आप केमिस्ट्री पढ़ा पाएंगे ना वो फिजिक्स पढ़ा पाएंगे। सही ढंग से तो नहीं पढ़ा पाएंगे। जो एफिशिएंसी होती मुझे फिजिक्स पढ़ाने में और उन्हें केमिस्ट्री पढ़ाने में, उसी तरह से आपने अगर पर्यटन विभाग के प्रधान सचिव को बदलकर स्वास्थ्य विभाग में ला दिया। आप आज सुबह से एग्जाम्पल देख सकते हैं उसका। आप लोग परेशान हैं, बिहार के लोग परेशान हैं, हम लोग जैसे लोग परेशान हैं कि आखिर कितने मामले सुबह से आ रहे हैं। आए दिन कम से कम मामला अपडेट ठीक से करते थे ये लोग, हमें जानकारी मिलती थी कि हाँ फलाने जगह पर इतने सारे मरीज पाए गए हैं। तो अब यह भी गड़बड़ कर दिया है इन लोगों ने। तो यह समझ से परे है कि जब पूरे देश में इस तरह का कोई भी मामला नहीं आया है तो आखिर क्या जरूरत थी मुख्यमंत्री जी को कि अचानक से आपने कर दिया। इसके पीछे की कुछ राजनीति है तो उस राजनीति को कृपया जनता के सामने रखिए ना। और अगर आप इस वक्त आपदा का समय है, फिर सत्ता पक्ष का है कि विपक्ष राजनीति की बात कर रहा है। देखिए, विपक्ष सवाल उठाने के लिए ही है। जनता के जो सवाल हैं, आप चिंतित नहीं थे इस मामले से? आपके मन में सवाल नहीं उठा था? बिहार की जनता के मन में सवाल नहीं उठा था कि आखिर क्या ऐसी जरूरत पड़ गई थी जब पूरे देश में ऐसा कोई मामला है ही नहीं, थानेदार तक का ट्रांसफर सोच के किया जा रहा है। तो ऐसी परिस्थिति में स्वास्थ्य विभाग जो उनके जो प्रधान सचिव हैं उन्हीं का आप ट्रांसफर कर देते हैं। अरे गड़बड़ी लापरवाही है क्या? लोगों को इससे अब इसके पीछे की क्या साजिश है ये तो हम समझ से परे है। क्या लगता है कि क्या लोगों को इससे नुकसान उठाना? निश्चित रूप से ना नुकसान तो मिलेगा ही आलोक जी। एक इंसान जो अभी युद्ध कर रहा था, लड़ाई लड़ रहा था बॉर्डर पर, एक कमांडर था जिसके पीछे पूरी सेना थी, उसको सब मालूम था कि किधर से कौन रास्ता जाना है, कौन सा रास्ता नहीं जाना है। अचानक से आपने किसी नए इंसान को ला दिया, उससे समय तो लगेगा ना समझने में। मान लीजिए कि जो नए प्रधान सचिव महोदय हैं उन्हें 10 दिन का समय लग जाता है, तो क्या 10 दिन तक तो बिहार की जनता को उस हिसाब से भुगतना ही पड़ेगा। एफिशिएंसी तो कम रहेगी ही रहेगी। आप देखिए कि जांच के आंकड़े घटते जा रहे हैं, ऐसे भी एफिशिएंसी कम होनी है। इस तरह के फैसले नहीं लेने चाहिए थे। देखिए, बिहार में जो नीतीश कुमार की सरकार ने फैसला लिया है, साफ साफ ILSP इस पर सवाल खड़े कर रही है और कह रही है कि कमांडर को ही बदल दिया जंग के वक्त, तो आगे बिहार की जनता को भुगतना ही पड़ेगा। आप लाइव स्ट्रीम देखते रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।